नरपतगंज पहुंचकर कहा है कि घुसपैठ पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नरपतगंज को घुसपैठियों से बचाना है, घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे बिहार को, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास को ही पंचर कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है। नरपतगंज को घुसपैठियों का आधार नहीं बनने देंगे। कैसे उन्होंने सवाल खड़े किए, आपको सुनवा रहे जरा। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। आदित्यनाथ को आपने सुन लिया। और इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी यादव भी अलग अलग पहले चरण में कमाई दवाई की बात कर रहे थे, दूसरे चरण में उन्होंने बात शुरू कर दी आरक्षण की। आरक्षण को लेकर उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने वोटर्स के लिए क्या क्या बोलना है। और यही वजह है कि देखिए, बहुत नफा नुकसान तौलकर, बहुत गणित लगाकर उन्होंने आरक्षण का मुद्दा एकदम चरण खत्म होने से पहले उठा दिया। और कैसे इसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक हवाएं गर्म हो गई, आपको बताते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सोच समझकर आगे काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। इससे पहले आपको याद होगा कि अलग अलग मंचों से तेजस्वी ने जब उन पर यह सवाल किया गया कि सिर्फ मुकेश सैनी को आपने डेप्यूटी बताया, अपने को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवाया, मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है? तो मुसलमानों की भागीदारी पर उन्होंने अलग अलग मंचों से कहा कि हम उन्हें भी डेप्यूटी बनाएंगे, और भी लोगों को डेप्यूटी बनाएंगे। पहले ये कहा, कमाई दवाई की बात कर रहे थे। और आखिरी चरण में उन्होंने बिल्कुल प्रचार से ऐन पहले, जब खत्म होने वाला था प्रचार, उससे ऐन पहले जो बाण छोड़ा है वो है आरक्षण वाला बाण। कहा क्या है, पहले सुनवा रहे, फिर आगे इस पे और बात। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई पे बात करनी चाहिए। अब क्योंकि तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, तो सम्राट चौधरी जो डेप्यूटी हैं, उन्होंने सीधे कह दिया है कि जरा आप ये बताइए कि आपके पिता ने इसको लेकर क्या किया, उन्होंने कैसे जवाबी वार किया है, उनको भी सुनवा रहे हैं। जीवन भर चोरी किए हैं जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है। देखिए, जब आखिरी राउंड चल रहा होता है प्रचार का, तो सभी दलों की ये कोशिश होती है कि कुछ ऐसा मुद्दा उठाएं जिससे लास्ट मोमेंट पे, उस आखिरी क्षण में, उस आखिरी पल में वो अपने वोटर को खींच लें। और यही कोशिश यहाँ पर तेजस्वी करते दिखाई दिए हैं। आखिरी मौके पर, प्रचार खत्म होने से पहले, आरक्षण पर उन्होंने रण छेड़ने की कोशिश की है। किस तरह से इसको लेकर रिएक्शन आ रहे हैं, क्या गुणा गणित उन्होंने समझ कर ये बात कही, आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल इस पर देते हैं। चौदह नवंबर को बिहार की सियासत क्या टर्न लेने वाली है, किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बिहार हर रोज नए रंग दिखा रहा है और चुनाव जीतने की होड़ में विरोधी दल के नेता नई मांग, नए विवाद पैदा कर रहे हैं। मतदान का आखिरी चरण पास है और पार्टियां अपना अंतिम दांव खेल रही हैं। इसी बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठा दिया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो,
कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। वहीं आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चिराग पासवान और मनोज तिवारी खुलकर तेजस्वी के विरोध में उतर आए हैं। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी, कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी? सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हमने बढ़ाया है, हम वो करने जा रहे हैं। उनको इसमें मतलब दिक्कत कहाँ से है? वो सुशासन बाबू को चुनौती देना, ये कुशासन के लोग सुशासन को चुनौती देंगे। तेजस्वी यही नहीं रुके, आरक्षण के साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। बहरहाल तेजस्वी का 65% आरक्षण वाला दाव चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, लेकिन इसे धरातल पर उतारना नामुमकिन सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, इस चुनाव में बहुत सारी चीजों की चर्चा हुई। एक जो चर्चा सभी बड़े चेहरों के मुंह से सुनाई दी है वो है कट्टे की चर्चा। आरजेडी के मंच पर एक छोटे से बच्चे ने कट्टे की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कट्टा रख के तेजस्वी ने खुद को मुख्यमंत्री घोषित करा है। तो कट्टा कल्चर की भी जमकर चर्चा हुई है। लेकिन वही प्रचार के आखिरी दिन कट्टे पर कैसे तोप भारी पड़ गई है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी है, आप समझिएगा। राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचे थे अभी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से हम कुछ ही दिन में आगे बढ़े हैं। तो कैसे भारत ने अपना डंका बजाया, कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई है, मिट्टी में मिलाए, सभी को याद है। और यही वजह है कि जब रक्षा मंत्री पहुंचे तो कैसे कट्टे पर उन्होंने तोप का जिक्र कर दिया। जरा सुनिए रक्षा मंत्री को। कट्टा और लालटेन का युग चला गया। अब तो हम लोगों ने फैसला किया है कि यहां के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा सामान बनाने के लिए, रक्षा से संबंधित बम, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है मेरे बहनों भाइयों। तो बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और देखिए, सिर्फ रक्षा मंत्री ये नहीं कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि बिहार में अब कट्टे नहीं बनेंगे। बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बनेंगे, रंगदारी नहीं करेंगे। तो गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में जो गोले बनेंगे ना, वो आतंकियों पर बरसेंगे। उन्हें भी सुनिए। भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिम्मत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। गोले से ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर बिहार में बने हुए तोप के गोले से आतंकवादियों की गोली का जवाब देने का काम
हमारी सेना करने वाली है। और गृह मंत्री से पहले आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री ने भी ये क्लियर कहा था कि कट्टे वाली सरकार नहीं चुनेगी बिहार की जनता। बिहार के जो बच्चे हैं वो कट्टा हाथ में नहीं उठाएंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार और देखिए जो